गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे प्रिपरेशन मंत्रा पे, जहां हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था क्या कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हमने पढ़ा था क्या कि कैपेसिटेशन क्या है, ठीक है, कैसे एक्सेप्टेशन होता है पॉलन ग्रेन का, कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, स्पोनोगेमी क्या है, ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्पोनोगेमी कहलाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था, तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि जो पॉलन ट्यूब है माइक्रोपाइलर एंड पे गया था। माइक्रोपाइलर एंड पे जाने के बाद वो क्या हुआ था कि फर्टिलाइज किया था किसको, एग को, और किसके साथ फ्यूजन हुआ था, तो हमारा कौन सा था, सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं क्या है, इसी को ना, ये हमारा बीच में क्या था, इस चीज़ को हमने क्या बोला था, ये हमारा एक एपरेटस था, तो इसको हमने क्या बोला था, ये फॉर्म क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म किया था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल न्यूक्लियस बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई का हमने बात किया, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था, ये यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, यही था ना बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ था यहाँ, और ये क्या था, एग, स्पर्म आके क्या हुआ था, एग के साथ फ्यूज हुआ था, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, एक के साथ में फ्यूजन हुआ था, और एक के साथ में फ्यूजन हुआ, और एक जो मेल गेमिट है वो किसके साथ फ्यूज किया था, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ठीक है बच्चों, हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में हमको पढ़ना क्या था, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट। क्या पढ़ना था हमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है, ठीक है, देखेंगे। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो क्या है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने देखा है कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। एंडोस्पर्म है क्या, तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिटिव लेयर बोले तो क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर बोले तो न्यूट्रिशन है, वो फूड है। फूड किसके लिए है बच्चों, तो फूड है हमारा एम्ब्रियो के लिए। अब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले क्या होता है, फूड का डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म है ये कैसे डेवलप करते हैं, तो ये जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप कैसे होता है, तो पेन से। पेन बोले तो हमने जो देखा था, पोलर न्यूक्लियाई जो देखा था, और एक जो मेल गेमेट इससे फ्यूज कर रहा था, तो ये क्या बनाया था, ये बनाया था पेन। पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन इसी को बोला था ना हमने, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पैक्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, पैक्ट बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है बच्चों। तो हमने पेन बोला था, देन पैक्ट बोला, तो पेन के बारे में हमने देख लिया कि पेन क्या था, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका कि हमने डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था, तो डेवलपमेंट हुआ किससे, तो फ्यूजन ऑफ किससे, मेल गेमिट एंड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे, अब एंडोस्पर्म का टाइप क्या है, एंडोस्पर्म का टाइप हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, तो देयर ऐसे होता है वो 3 टाइप, कौन कौन सा, सेल्यूलर एंड नेक्स्ट फ्री न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर एंड फ्री न्यूक्लियर टाइप। तो बच्चों देखेंगे, और एक और होता है, एक होता है हेलोबियल भी होता है, हेलोबियल, एक को क्या बोलते हैं, हेलोबियल। तो दोनों का मीडिएटर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेलुलर में क्या होगा कि जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा ना, तो सेल डिवीजन होगा तो कैसा होगा, सेलुलर में जो सेल डिवीजन होगा, तो सेल जब डिवाइड कर रहा है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो मतलब जितना बार डिवीजन होगा, जैसे यहाँ पर 2 सेल बना, कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, फिर क्या होगा, और सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये डिवीजन होते होते क्या बनेगा, एक पूरा सॉलिड सेल मास बनाएगा, एक पूरा का पूरा क्या, सॉलिड सेल मास बनाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, सेलुलर में। और वहीं पे फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है बच्चों, कि फ्री न्यूक्लियर में जो एक सेल है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, जितना कैरियोकाइनेसिस होना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16,
जो भी होगा वो डिवीजन हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, क्या सॉरी साइटोकाइनेसिस होगा। तो उसमें क्या होगा, अब ये बन गया सेल का मास। अब बहुत सारे सेल का ये क्या हो गया बच्चों, मास हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये फ्री न्यूक्लियर टाइप। ये क्या हो गया, फ्री न्यूक्लियर टाइप। ये हो गया सेलुलर टाइप, जहाँ क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन, मतलब कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, धीरे धीरे से हो रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि एक बार में टोटल सेल क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देन उसके बाद में क्या हो रहा है, सॉरी सेल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देन उसके बाद में क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, उसके बाद क्या हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सेलुलर का टाइप क्या हो जाएगा, कोकोनट। क्या हो जाएगा, कोकोनट। कोकोनट का कौन सा, कर्नेल, कोकोनट कर्नेल। जब हम कोकोनट का जो नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी हो गया इसका एग्जाम्पल, फ्री न्यूक्लियर टाइप। ठीक है, कोकोनट वाटर, ये हो गया फ्री न्यूक्लियर टाइप। और जो कोकोनट का जो कर्नेल होता है, क्या, कर्नेल ऑफ कोकोनट, जो मलाई होता है, जो मलाई हम लोग कोकोनट का वाटर पीते हैं उसका जो मलाई मिलता है ना हमें, जो खाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नेल। तो वो क्या है, सेलुलर टाइप है। और दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेलोबियल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, हेलोबियल। हेलोबियल का भी एग्जाम्पल क्या हो गया, कोकोनट ही हुआ। कुछ जो फ्रूट्स होंगे, कुछ जो डेवलपमेंट होगा उसमें आपको केवल एंडोस्पर्म मिलेंगे, कुछ में क्या मिलेगा कि सेलुलर टाइप मिलेगा, कुछ में ये मिले। लेकिन कोकोनट क्या है, हेलोबियल टाइप इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमने देख लिया कि कहाँ से हुआ है, एंडोस्पर्म का टाइप हमने देख लिया कि कैसा टाइप है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। तो कैसे हुआ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये हमारा क्या था, तो ये हमारा आउटर इंटेगुम, सिंपली जो एंडोस्पर्म था, क्या था, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे, तो ये देख रहे हैं ना कि क्या हुआ, ये जो डिवीजन हुआ, बता रहा हूँ एक मिनट। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि ये तो हमारा क्या कर लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। अब इसके बाद में ये जो था जाइगोट, क्या बनाया, जाइगोट। यहाँ जो एक मेल गेमेट आया n+n, ये क्या बनाया, 2n बोले तो जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है यही डिवाइड करके क्या बनाएगा, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा ना। तो कैसे फॉर्मेशन हुआ, तो जो जाइगोट है वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक टर्मिनल और एक बेसल सेल में डिवाइड करेगा, टर्मिनल और बेसल सेल। अब ये जो टर्मिनल और बेसल सेल है, ठीक है, देखिए क्या क्या होता है वहाँ। तो जब वो डिवाइड होगा तो प्रो एम्ब्रियो बनेगा। 3 स्टेज, ये याद रखने वाली चीज़ क्या है, हमारा 3 स्टेज याद रखने वाला चीज़ है। कौन कौन सा, तो जाइगोट, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, और उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, तो मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं कि प्रो एम्ब्रियो। अब प्रो एम्ब्रियो में अब यहाँ देख रहे हैं ना क्या क्या बना, तो प्रो एम्ब्रियो के बाद एक ग्लोब्यूलर भी होता है। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या हुआ, सेल डिवाइड कर रहा है। सेल क्या हो रहा है, डिवाइड किया, हमारे पास में एम्ब्रियो प्रॉपर जो क्या बनाया, टर्मिनल बनाया, और बेसल क्या बनाया है, सस्पेंसर बनाया। और उसके बाद बच्चों देख रहे हैं कि उसके बाद ग्लोब्यूलर बना है। क्या बना है, ग्लोब्यूलर। यहाँ नहीं देखेंगे, ऊपर देखो, ये है ग्लोब्यूलर पार्ट, ये क्या है, ग्लोब्यूलर पार्ट है। और अब यहाँ जो देख रहे हैं, ये आपका हार्ट शेप बन रहा है ना, ये आपका हार्ट शेप बना, तो ये क्या हो गया, हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद आपका क्या आएगा, देख रहे हैं यहाँ, हार्ट शेप एम्ब्रियो, देन टॉर्पीडो टाइप, और यहाँ आ गया आपका मैच्योर, एक फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो। आ गया टॉर्पीडो टाइप, देन क्लस्टर, ये मैच्योर एम्ब्रियो, और एक यहाँ पे एक फुल्ली मैच्योर सीड। ये क्या है, फुल्ली मैच्योर सीड है। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम मिलेगा, जहाँ ये सीड कोट है, ठीक है, सूट में स्टेम है, कॉटिलिडन है, हाइपोकोटाइल है,
रूट मेरिस्टेम है बच्चों। ठीक है, तो देख लिया हमने कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे डेवलपमेंट हुआ ये इसको हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्या, एम्ब्रियो पे। ठीक है, देख रहे हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द सर्टेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, लाइक क्या था, वही प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेड एम्ब्रियो, टॉर्पेडो एम्ब्रियो एंड देन फुली मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, कैसे डिवाइड हुआ, तो माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट इनटू द ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप एंड देन टॉर्पेडो, और उसके बाद में क्या आपका एक कॉटिलिडन या दो कॉटिलिडन बना, क्या एक कॉटिलिडन या दो कॉटिलिडन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब क्या देखेंगे कि ये एक या दो कॉटिलिडन है क्या। ठीक है, देखेंगे सीड, सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो फुल्ली मैच्योर जब क्या हुआ, जब मैच्योर हो गया, जब हमारा जो क्या था जाइगोट, सिंपल हमने देखा कि जाइगोट जब मैच्योर हो गया पूरी तरीके से, तो क्या बनाया, हमारा सीड बनाया, क्या बनाया, सीड। अब हम लोग देखेंगे कि जो सीड है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है, एक होता है मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। तो बच्चों देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट होता क्या है। मोनोकॉट जिसमें एक कॉटिलिडन हो, सीड में क्या क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। एक नॉर्मल सीड देखें, ग्राम सीड, एक नॉर्मल सीड में क्या क्या होगा, तो माइक्रो पाई, हाइलम, सीड कोट, ये होता है टेस्ट सीड कोट में जो बनाता है किसी का टेस्टा या इंटेगुमेंट मान लो। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट कॉटिलिडन, जो किस चीज़ का बना होगा, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या का बना होता है क्या, हमारा कॉटिलिडन। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास में क्या है, इसमें क्या क्या है कि ये हमारा, ये तो हमने ऊपर से सीट दिखाया। अब यहाँ देखो भाई, ऐसे आ जाए यार, ये मान लो कि हमारा कॉटिलिडन है। ठीक है, ये हमारा कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन 1 और कॉटिलिडन 2, दो कॉटिलिडन है, तो ये डाइकॉट हो गया। ये क्या है, तो इसका जो टिप होगा, ये जो अटैचमेंट है, ये जिससे अटैच है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और ये हो गया एपिकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। अब इसका ये जो टिप होगा, हाइपोकोटाइल के टिप को बोलते हैं प्लूम्यूल, क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल, और इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेडिकल। जो प्लूम्यूल होता है वो क्या देता है, सूट सिस्टम। ठीक है, रेडिकल जो होता है वो क्या देता है, रूट सिस्टम। जो कॉटिलिडन है वो क्या देता है, तो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डाइकॉट का। अब मोनोकॉट के लिए याद रखेंगे, मोनोकॉट में ये हो गया एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, ये रेडिकल, ये इसके ऊपर में कवरिंग होता है, एक को बोलते हैं कोलियोपोटाइल और कोलियोराइजा।
कोलियोपेटाइल एंड देन कोलियोराइजा। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं कि मोनोकॉट में ये सिंपल ये डायग्राम दिखेगा आपको, एनसीईआरटी के बुक में भी आप देखो तो इस तरह का डायग्राम दिखेगा। यहाँ पर ये आपको हमने बता दिया कि कैसे रेडिकल है, क्या रेडिकल कौन सा है, ठीक है, रेडिकल क्या दे रहा है, प्लूम्यूल क्या दे रहा है, ठीक है, प्लूम्यूल से क्या निकल रहा है, प्लूम्यूल शूट सिस्टम दे रहा है, रेडिकल क्या दे रहा है, रूट सिस्टम दे रहा है। तो सीड के बारे में भी हमने देख लिया कि सीड में क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं सीड में, कॉटिलिडन कैसे बना, कॉटिलिडन क्या काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सीड का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब देखेंगे बच्चों क्या है, अभी तक हमने क्या देखा कि जो सीड है, सीड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन से। सीड का डेवलपमेंट क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन से। अब आपके एनसीईआरटी में भी कुछ लाइंस आपको दिए होंगे कि कुछ जो सीड्स हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप है। जैसे हमने पढ़ा था क्या, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, मतलब सीडलेस प्लांट को प्रोड्यूस करना। और वैसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। वैसे ही क्या है कि जो सीड का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, सीड का फॉर्मेशन, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉल्स फर्टिलाइजेशन, या मिक्सिस मतलब मिलना। तो इसमें क्या, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, असेक्सुअल टाइप है, जो क्या करता है, मिमिक्री करता है सेक्सुअल का। मिमिक्री किसका करता है, सेक्सुअल का मिमिक्री करता है तो ऐसे किसका, असेक्सुअल का टाइप है। क्यों असेक्सुअल का टाइप है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि सिंपल कि हमारे पास ये क्या था, ये हमारा मान लो कि क्या है, एग है। ये क्या है, एग, ठीक है। अब ये जो एग है, सिंपल सा चीज देखेंगे। अब यहाँ पर दो तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होगा, या तो क्या होगा, इट में डेवलप इफ डिप्लॉयड एग सेल डिवीजन क्या इनटू अ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें हम किसका, इसमें हम जो हमारा जो सेल है उसका प्लॉइडी 2n है, मतलब डिप्लॉयड है, तो मियोसिस में जाएगा ही नहीं, हैप्लॉइड फॉर्म होगा ही नहीं, ठीक है, हैप्लॉइड फॉर्म होगा ही नहीं। तो इसी तरीके से 2n का 2n रह जाएगा और यहीं से जो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आगे इसी से क्या बन जाएगा, हमारा सीड वगैरह का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मियोसिस होगा तभी तो, मियोसिस ही नहीं होगा तो वहाँ फर्टिलाइजेशन एक्स्ट्रा होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसी को क्या डेवलप कर देंगे हम, सीड में डेवलप कर देंगे। किसका, तो एग का ही, ठीक है। एग जो 2n है उसका क्या करेंगे हम, मियोसिस में जाएगा ही नहीं, वो 2n का 2n ही रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस कहलाएगा। या तो जो न्यूसेलस है, हमने देखा था ना कि हमारे पास में क्या था, इसके चारों तरफ एक न्यूसेलस का क्या था, लेयर था। इसके चारों तरफ क्या था, न्यूसेलर लेयर। इसका प्लॉइडी क्या होता है, लेयर, LAYER। इसका प्लॉइडी होता है 2n, ठीक है। किसी तरीके से ये क्या हो गया, 2n वाला अंदर आ जाता है और वो डेवलप कर देता है, ठीक है, सीड वगैरह को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एपोमिक्सिस हो जाएगा, उससे भी एम्ब्रियो का फॉर्म, उससे क्या होगा, पॉलीम्ब्रियो का भी केस होता है। जैसे पॉलीम्ब्रियो का एग्जाम्पल क्या है आपका, पॉलीम्ब्रियो का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिट्रस और मैंगो। ये पॉलीम्ब्रियो, मोर देन वन एग फॉर्म इन द एम्ब्रियो सैक, ये पॉलीम्ब्रियो का केस हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस में क्या था, इफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, हमने लास्ट में बोला जो न्यूसेलर है में डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड प्रोसेस इनटू द एम्ब्रियो, तो उससे क्या होगा, जो हमारा डेवलपमेंट होगा इसका, सीड का, तो वहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो हमने देखा कि पॉलीम्ब्रियो क्या था, ठीक है। पॉलीम्ब्रियो में हमने देखा कि वही न्यूसेलर जब क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है और वहाँ से एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हो गया पॉलीम्ब्रियो का केस हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और नोटेबल पॉइंट देखेंगे, क्या है, नंबर ऑफ सीड, कितना सीड बनेगा। तो नंबर ऑफ सीड जितना ओव्यूल है उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ सीड इज इक्वल टू और लेस दैन क्या,
नंबर ऑफ किससे, तो नंबर ऑफ हमारा नंबर ऑफ सीड इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ सीड इक्वल टू और लेस देन टू नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड। ठीक है, तो ये हमने पॉलीम्ब्रियो पढ़ लिया। ठीक है, पॉलीम्ब्रियो के बाद हमने क्या देखा, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का हमने लास्ट टॉपिक देख लिया। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा कि पॉलीम्ब्रियो क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे हमारे साथ, प्रिपरेशन मंत्रा के साथ बने रहें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एनिमल बोले तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।